नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी टाइम 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि खाद्यान्न उठान एवं व्यय और प्राप्त धनराशि का व्यय विवरण कैसे बनाएं। सबसे पहले ये हार्डकुक पंजिका का प्रारूप 1 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना वर्ष लिखना है, जिस वर्ष में आप पंजिका बना रही हैं। फिर जिस माह का होगा वो माह बनाए लिखेंगी। अब आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, विकास खंड और परियोजना का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और जनपद का नाम। अब आप देख रही हैं कि विगत माह का अवशेष किलोग्राम में। अगर आपके पास, मान लीजिए आप जनवरी का बना रही हैं, तो आपके पास दिसंबर का जो अवशेष गेहूं होगा वो आप अवशेष गेहूं लिखेंगी। और अगर आपके पास अवशेष चावल होगा तो आप अवशेष चावल को इसमें लिख देंगी। माह में कोटेदार से प्राप्त मात्रा किलोग्राम में, मतलब आप जिस दिनांक को खाद्यान्न कोटेदार के यहाँ से उठाएंगी वो आप दिनांक लिखेंगी, गेहूं की मात्रा लिखेंगी और चावल की मात्रा लिखेंगी। फिर है कुल मात्रा, मतलब जो विगत माह का गेहूं होगा और अभी जो आपको प्राप्त गेहूं होगा वो दोनों जोड़कर आप 1 और कॉलम 4 को जोड़कर 6 में लिख देंगी। और चावल के लिए आप कॉलम 2 और कॉलम 5 को जोड़कर 7 में लिख देंगी। माह में उपयोग की गई मात्रा, अब आपको जो गेहूं आप जितने दिन बच्चों को रोटी खिलाती हैं तो जो आपका गेहूं खर्च होगा उस गेहूं को आप इसमें लिखेंगी कि कितने किलोग्राम गेहूं खर्च हो गया है। और 45 चावल, आप जितने दिन बच्चों को खाना खिलाएंगी जिसमें चावल का उपयोग होगा उसकी मात्रा आपको कॉलम 9 में लिखना है। अब आपको लिखना है अवशेष मात्रा। अब आप कॉलम 6 से कॉलम 8 को घटाकर लिख देंगी तो आपको अवशेष मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अब 45 चावल, अब कॉलम 7 से 9 को घटाएंगी तो आपको कॉलम 11 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका प्राप्त खाद्यान्न एवं अवशेष मात्रा आपकी बन जाएगी कि कितना आपको प्राप्त हुआ है और कितना आपका अवशेष हुआ है। नीचे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपना नाम लिखेंगी, हस्ताक्षर करेंगी, मोबाइल नंबर लिखेंगी और आपके जो भी प्रधान या सभासद महोदय होंगे आप उनका नाम लिखेंगी और हस्ताक्षर कराएंगी और मोबाइल नंबर लिखेंगी। अब आप देख रही हैं कि प्रारूप 2, इसमें आपको जो धनराशि आपको एससीएम बच्चों को खाना खिलाने के लिए प्राप्त होती है उस एससीएम की धनराशि का कन्वर्जन कास्ट को आप इसमें लिखेंगी। इसके लिए आपको वर्ष, माह, जिस माह में आप बना रही हैं वो माह लिखेंगी और जिस वर्ष में आप बना रही हैं वो वर्ष लिखेंगी। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, विकास खंड / परियोजना का नाम लिखेंगी और ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगी, जनपद का नाम लिखेंगी। अब इसमें आए विगत माह का अवशेष कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में। अगर आपके पास पिछले माह का कोई भी धनराशि आपके पास बची हुई है तो आप उसको लिखेंगी, अगर नहीं बची है तो नहीं लिखेंगी, आप डैश कर देंगी। माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की तिथि, इस माह आपको जिस माह में आपको रुपए प्राप्त हो रहा है उसकी तिथि लिखिए। माह में प्राप्त कन्वर्जन कास्ट की धनराशि रुपए में आपको जितना पैसा मिल रहा है, जितना आपका खाते में आया है उसको आप इस माह में जो भी प्राप्त हुआ है उस धनराशि को आप इस कॉलम में लिखेंगी। कुल उपलब्ध कन्वर्जन कास्ट रुपए, आप इसको 1 और 3 को जोड़कर इसमें कॉलम 4 में लिख देंगी। अब है हार्डकुक मील के लिए माह में क्रय की गई सामग्री का विवरण। तो इसमें जो धनराशि
जो धनराशि आपको प्राप्त हुई है उसमें से जो सामान आप हॉट कुक मील बनाने के लिए क्रय करती हैं, मान लीजिए जो भी खरीदती हैं, वो सारी सामग्री आपको लिखना है। अगर आपका केंद्र कोलोकेटेड है तो आपको नहीं लिखना है, क्योंकि वो तो सारा सामान आपके प्रधानाध्यापक द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अगर नॉन कोलोकेटेड है तो आपको सारा विवरण इसमें लिखना पड़ेगा। क्रय की गई सामग्री की मात्रा, आपने जितना मान लीजिए आलू, दाल, सब्जी और मसाला जो भी लिया है उसकी मात्रा लिखेंगी। और आपको सभी सामग्री के पैसे भी लिखने पड़ेंगे कि आपने कितने रुपए में उनको खरीदा है। उन सभी सामग्री के अलग अलग रुपए भी लिखने पड़ेंगे। फिर आप लिखेंगे माह में अवशेष कन्वर्जन कास्ट रुपए में। इसमें लिखा है 4 - 7, मतलब 4 में से कॉलम 4 में से 7 को आप घटा देंगी तो आपकी जो कन्वर्जन कास्ट खर्च हुई होगी वो निकल के आ जाएगी। अब आप इधर योग लिखा है तो जो सामग्री आपने खरीदी है उसकी सामग्री की जो मात्रा है उसका योग लिखना है, और सभी धनराशि का पैसा कि आपने जो सामग्री जितने भी रुपए में खरीदी है वो अलग अलग विवरण देने के बाद आप यहाँ पर योग लिखेंगी। अब फिर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती का नाम, कार्यकर्ती के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, प्रधान का नाम, प्रधान के हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ये सभी आप लिख देंगी तो आपकी एससीएम पंजिका प्रारूप 1 तैयार हो जाएगी और आपका खाद्यान्न उठान और खर्च का सारा विवरण तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।